दुनिया के 10 बेस्ट एयरपोर्ट्स। हम कभी भी कोई फ्लाइट लेते हैं तो सबसे पहले हमें एयरपोर्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जैसे चेक इन बैगेज, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, बोर्डिंग एंड फिर फ्लाइट से उतरने पर इमिग्रेशन और लास्ट प्रोसेस होता है बैगेज क्लेम। इस बीच में कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं, जैसे कभी बैग एक्सचेंज हो जाना या फिर चेकिंग में टाइम लगना। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स भी हैं जहां जाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी ही नहीं पड़ेंगी, बल्कि वहां जाकर अपनी फ्लाइट के आने तक फन सिटी जैसे माहौल का एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। वहां बैठे बैठे अगर आपकी धार्मिक प्रार्थना का समय हो जाए तो उसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, तो फिर देर किस बात की। फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो 2021 स्काई ट्रैक्स की ईयरली रैंकिंग में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के तहत फर्स्ट पोजीशन पे है, जो कतर की कैपिटल सिटी दोहा का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट वर्ल्ड में बेस्ट टर्मिनल आर्किटेक्चर एरिया के रूप में जाना जाता है। इसकी बिल्डिंग बेहद अट्रैक्टिव है। बीते कुछ सालों में इस एयरपोर्ट ने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को टॉप से हटाकर खुद की जगह बनाई है। हमद एयरपोर्ट अपनी बेस्ट फैसिलिटीज और बेस्ट एयरलाइंस की वजह से सबसे बेस्ट है। यहाँ ईयरली 50 मिलियन पैसेंजर्स का आना जाना होता है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 रनवे हैं, जो वर्ल्ड में सबसे लंबे रनवे में से एक है। पहला रनवे 4,850 मीटर लंबा और दूसरा 4,250 मीटर लंबा है। ये एयरपोर्ट 22 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है। इस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट्स और होटल्स के डिलीशियस फूड और बेस्ट सर्विसेज ने इसे और भी ज्यादा बेस्ट बनाने में हेल्प की है। यहाँ इस्लाम धर्म के लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलग से लाउंज बना हुआ है। यहाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के बेस्ट सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये है हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि टोक्यो में है और ये 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में सेकंड पोजीशन पे है। ये दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है और जापान का भी सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो मिड टोक्यो के साउथ में 30 मिनट से भी कम समय की दूरी पे स्थित है। इस एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल्स हैं, जिसमें टर्मिनल नंबर 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है। ये 24 घंटे खुला रहता है। इस एयरपोर्ट को एशिया का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट भी नॉमिनेट किया गया है। ये एयरपोर्ट 2018 में अपने डेवलपमेंट के बाद ईयरली 90 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने की कैपेसिटी रखता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस एयरपोर्ट पे 4 रनवेज हैं। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर, ये साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है और अपने बेस्ट पैसेंजर्स एक्सपीरियंस के लिए फेमस है। चांगी एयरपोर्ट को कंटिन्यू वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिलता रहा है। लगभग 10 सालों बाद ये पहली बार टॉप पोजीशन से नीचे आ गया है और 2021 में ये नंबर 3 पे है। इसे वर्ल्ड के सबसे नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट का भी अवार्ड मिलता रहा है। 2019 में चांगी एयरपोर्ट ने 68.3 मिलियन पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, जिससे ये दुनिया का 18वां सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया है। इस एयरपोर्ट पे 3 रनवे हैं। सभी रनवे 4 किलोमीटर यानी 2.5 मील लंबे हैं। यहाँ 4 टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं और 5वीं मेगा टर्मिनल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। चांगी एयरपोर्ट में इंडोर वाटरफॉल भी है, जिसे रेनबो वॉर्टेक्स नाम दिया गया है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे इंडोर वाटरफॉल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया 2021 की एयरपोर्ट रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है। हॉस्पिटैलिटी, कंफर्टेबिलिटी, क्लीनिंग, परचेजिंग, फूड कोर्ट, ड्रिंक्स, वेराइटीज और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के लिए ये 5 स्टार एयरपोर्ट के रूप में सर्टिफाइड है। यहाँ से ईयरली 57 मिलियन पैसेंजर्स का आना जाना होता है। यहाँ की कस्टम प्रोसेसिंग वर्ल्ड में सबसे फास्ट है। इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का एक्स विनर है। इस एयरपोर्ट में एक गोल्फ कोर्स, स्पा, प्राइवेट बेडरूम, एक आइस स्केटिंग रिंग, कैसीनो, इंडोर गार्डन, वीडियो गेम जोन और कोरियन कल्चर का म्यूजियम भी है। आप यहाँ फ्लाइट लेने से पहले या बाद में फुल एंजॉय कर सकते हैं। है ना माइंड ब्लोइंग आइडिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल में कुल मिलाकर 111 बोर्डिंग गेट्स हैं। इस एयरपोर्ट को 2020 में वर्ल्ड के बेस्ट ट्रांजिट एयरपोर्ट के लिए विनर नॉमिनेट किया गया था और इसके टर्मिनल 2 को 2020 में ही वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल नॉमिनेट किया गया था। नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो 2021 की एयरपोर्ट रैंकिंग में 5th पोजीशन पे है।
नरीता एयरपोर्ट को ग्रेटर टोक्यो एरिया का मेन एंट्रेंस गेट कहा जाता है। ये एयरपोर्ट ANA जापान एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस सहित अदर एयरलाइंस के लिए मेन सेंटर है। यहाँ से ईयरली 33.4 मिलियन पैसेंजर्स का आना जाना होता है। इस एयरपोर्ट का रनवे जापान का सबसे लॉन्गेस्ट रनवे है। ये रनवे 4000 मीटर यानी 13,123 फीट लंबा है। ये एयरपोर्ट टोक्यो से लगभग 60 किलोमीटर ईस्ट में है। म्यूनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जर्मनी को 2021 की एयरपोर्ट रैंकिंग में 6th पोजीशन पे रखा गया है। ये जर्मनी का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है और ये लुफ्तांसा जर्मन एयरलाइंस का सेकेंडरी सेंटर है। इस एयरपोर्ट को एक सिटी की तरह बनाया गया है। यहाँ 150 से अधिक रिटेल शॉप्स और लगभग 50 फूड पॉइंट्स हैं, जहाँ आप जो चाहें खा पी सकते हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद आपको एक शहर घूमने जैसा फील आएगा। म्यूनिक एयरपोर्ट यूरोप में बेस्ट एयरपोर्ट होने के साथ ही मिड यूरोप में भी बेस्ट एयरपोर्ट नॉमिनेट किया गया है। ये इंटरनेशनल पैसेंजर के मामले में वर्ल्ड का 15वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है और ईयरली 4 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने वाला यूरोप का 9वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। और यहाँ 4000 मीटर के 2 रनवे हैं और 2 टर्मिनल्स हैं। ये एयरपोर्ट 3892 एकड़ यानी 1557 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। CDG इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेरिस, इस एयरपोर्ट का फुल नेम है पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट। ये फ्रांस का सबसे बिजी और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को आम जनता के लिए 1974 में ओपन किया गया और इसका नाम वहां के राजनेता चार्ल्स डी गॉल के नाम पे रखा गया था। ये पेरिस से नॉर्थ ईस्ट में राइसी एंड फ्रांस में है। यहाँ से ईयरली 68 मिलियन पैसेंजर्स का आना जाना होता है। ये एयरपोर्ट 105 से अधिक एयरलाइंस के जरिए पैसेंजर्स को सेवा प्रदान करता है। CDG एयरपोर्ट 32 से 38 वर्ग किलोमीटर जमीन का एरिया कवर करता है। इस एयरपोर्ट में एयरपोर्ट के साथ साथ रनवे और टर्मिनल्स भी शामिल हैं। इसकी टर्मिनल नंबर 1 की बिल्डिंग को 10 मंजिली ऊंची गोलाकार यानी सर्कल शेप्ड अवांट गार्डेड डिजाइन में बनाया गया है, जो 7 सैटेलाइट बिल्डिंग से घिरी हुई है। इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्की एयरलाइंस का मेन एयरपोर्ट और प्रायोरिटी सेंटर भी है। इस एयरपोर्ट पे आज की डेट में सिर्फ एक ही टर्मिनल है, जो वहां की लोकल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट के लिए बराबर अवेलेबल है। इस एयरपोर्ट से 2021 में 37 मिलियन से अधिक पैसेंजर्स का आना जाना हुआ है, जिसके बाद से ये यूरोप का सबसे बिजी एयरपोर्ट और टोटल पैसेंजर के आने जाने के मामले में वर्ल्ड का 13वां सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया। और इतना ही नहीं, 27 मिलियन से अधिक इंटरनेशनल पैसेंजर्स की सेवा करके ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में बन गया। इस एयरपोर्ट पे 5 रनवेज हैं। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस का मेन सेंटर है। ये एयरपोर्ट ईयरली 30 मिलियन पैसेंजर्स को सेवा प्रदान करता है। इस एयरपोर्ट पे 3 रनवेज हैं। इसका पहला रनवे 1900 मीटर लंबा है, जिसे 14 जून 1948 में खोला गया था और इस रनवे पे पहला स्विस एयर डगलस DC-4 लंदन के लिए रवाना हुआ था। इसका टर्मिनल 1 फिर से बनाया जा रहा है, जो 2030 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद ज्यूरिक एयरपोर्ट से हर साल आने जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या 30 मिलियन से बढ़कर 50 मिलियन हो जाएगी। इस लिस्ट का 10वां और आखिरी सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है जापान के ओसाका में स्थित कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कंसाई एरिया का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें ओसाका, क्योटो और कोबे सिटीज भी शामिल है। ये एशिया और जापान दोनों का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इसके 2 रनवे और 2 टर्मिनल्स हैं। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात ये भी है कि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना है, मतलब इसके चारों तरफ समुद्र हैं। 2020 में कंसाई ने एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ और वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ के साथ ही बेस्ट बैगेज डिलीवरी के लिए भी स्काई ट्रैक्स की तरफ से वर्ल्ड बेस्ट प्राइज विनर रहा है। यहाँ एक एरोप्लाज्मा भी है, जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल, रेंटल कार काउंटर और ढेर सारी फैसिलिटीज हैं। इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने की कोशिश हमने नहीं की है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों।